हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। दोस्तों यहाँ पे एनएससी का सर्कुलर आया है, यहाँ पे देखें अभी आया है जस्ट ये 24 सितंबर को। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनको स्टेज वाइज मूव किया गया है। स्टेज 4 से 3 में भी गया है, स्टेज 3 से 2 में गया है, 2 से 1 में भी गया है। काफ़ी सारे स्टॉक को परमानेंटली यहाँ पे पूरा एएसएम से निकाल दिया गया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे सारे के सारे रिटेलर्स के लिए। तो हम एक एक करके सारे स्टॉक्स देखेंगे। अगर हम इस सर्कुलर को पढ़ते हैं, नीचे देखें एक बार, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि 29 सितंबर से इन स्टॉक पे 100% मार्जिन लग जाएगा। और साथ में अगर वो ओपन पोजीशन 28 को है तब से, अगर न्यू पोजीशन 29 से, तो दोस्तों एनेक्सर 1 में वो स्टॉक होंगे जिनको अब लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस मेजर में डाल दिया गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक भी स्टॉक नहीं है, बट जो स्टेज वाइज मूव किए गए वो बहुत सारे स्टॉक हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। हम जो एक्सेल शीट साथ में आई है तो सीधा एक्सेल शीट में जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो एनएससी ने साथ में एक्सेल शीट दी है, मैंने यहाँ पे खोली है। पहले हम सीधा एनेक्सर ए में हैं, तो हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्टलिस्टेड इन लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क 1 विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अक्टूबर, यानी मंडे से। यहाँ पे दोस्तों कोई भी नहीं है जिसको वापस लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 में डाला गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्टलिस्टेड इन लॉन्ग टर्म स्टेज 4। यहाँ पे दोस्तों कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है जिसको डायरेक्टली स्टेज 4 में डाला गया है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। यहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है जिसको स्टेज 1 से लॉन्ग टर्म की स्टेज 2 में डाला गया हो। उसके बाद स्टेज 1 से स्टेज 4 में डायरेक्टली यहाँ पे कोई नहीं गया। लास्ट टाइम यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड को स्टेज 1 से स्टेज 4 में डाल दिया गया था, बट इस बार यहाँ पे मंडे से कोई नहीं जा रहा है दोस्तों, ये अच्छी खबर है। बट यहाँ पे जो अच्छी खबर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टेज 4 टू लॉन्ग टर्म स्टेज 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 27 अक्टूबर। तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक हैं, तो इसको सीधा हम देखते हैं जाके कि कौन से स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 4 से निकल के लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 3 में आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब स्टेज 4 से निकलना ही दोस्तों मेन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो 90 डेज का क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल होता है। उसके बाद रोलिंग बेसिस पे यहाँ पे एक एक करके वीकली बेसिस पे इनको स्टेज 3, स्टेज 2, स्टेज 1 में डाल के वापिस पूरा एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे पहला स्टॉक देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक है वो है सोमानी सिरेमिक्स लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे आता है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे आता है टेनला प्लेटफॉर्म था। तो दोस्तों यहाँ पे टेनला प्लेटफॉर्म्स काफी अच्छा स्टॉक है, काफी ये करेक्ट भी कर चुका है मेरे ख्याल से, और मेरे पोर्टफोलियो में भी है। इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, बट हाँ थोड़ा क्वांटिटी में है। और मैंने रिसेंटली इसको बाय किया था क्योंकि एक बेस बना रहा था पूरा एग्जैक्टली, उसी बेस पे मैंने बाय किया। लास्ट में इसका हम चार्ट भी देखेंगे थोड़ी देर बाद में। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये काफी अच्छी बात है कि स्टेज 4 से निकल के टेनला अब स्टेज 3 में आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसके अप मूव जर्नी स्टार्ट होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है तेजस नेटवर्क। ये भी दोस्तों काफी अच्छा स्टॉक है टेलीकॉम का, 5G के लिए यहाँ पे एक परफेक्ट बेट है आगे 2-3 साल के लिए। तो ये भी अच्छी खबर है कि इसको स्टेज 4 से निकाल के स्टेज 3 में डाला गया है। उसके बाद जो स्टॉक है जिसको स्टेज 4 से निकाल के स्टेज 3 में डाला गया है वो भी लॉन्ग टर्म एएसएम की, वो है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। फिर आता है यहाँ पे गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारे जो स्टॉक है ये क्या होंगे, रोलिंग बेसिस पे 27 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मंडे से। तो पहले मंडे वीक ये स्टेज 3 में चले आएंगे। उसके बाद आई थिंक रोलिंग बेसिस पे मेरी वीकली और 2 वीकली इनको फिर स्टेज 2 फिर स्टेज 1 में धीरे धीरे डाल के वापस एएसएम पूरा लिस्ट से निकाला जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्टॉक आते हैं जिनको स्टेज 3 से निकाल के स्टेज 2 में डाला गया, वो भी 27 सितंबर से। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि रोलिंग उनका 90 डेज पहले हो गया था स्टेज 4 का, फिर उनको रोलिंग बेसिस पे स्टेज 3 में डाला गया। अब स्टेज 3 से निकाल के इनको स्टेज 2 में डाला गया है। तो इनके लिए जर्नी अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई है कि ये अब पूरा एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर आएंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे जलन ट्रांसल्यूशन लिमिटेड। उसके बाद आता है यहाँ पे कार्डा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। दोस्तों आप अपने स्टॉक ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपने इन स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पे अच्छी खबर है। तो इन स्टॉक्स को आप उस हिसाब से अब अपना ट्रेडिंग प्लान करें और इनमें होल्ड करें, क्योंकि इनमें अच्छी खबर आ रही है। बट हाँ स्टॉक के फंडामेंटल तो मजबूत होने ही चाहिए। बट हाँ ये अच्छी बात है कि इनको एएसएम धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। फिर यहाँ पे आता है अनंतराज लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे आता है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। ये काफ़ी आई थिंक ट्रेडर्स का जो स्टॉक है, जो रिटेलर्स का स्टॉक है, इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं IIFL में। तो काफ़ी लोग फंसते भी हैं स्टॉक में। बट हाँ मेरे ख्याल से अच्छी खबर है इसके लिए अब कि एटलीस्ट ये स्टेज 2 में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसके लिए भी अच्छी खबर है। फिर यहाँ पे आता है बटरफ्लाई गांधी मठी अप्लायंसेस लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे आता है JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। उसके बाद आता है यहाँ पे एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स लिमिटेड। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सारे स्टॉक हैं जिनको स्टेज 3 से डाल के स्टेज 2 में डाला गया है लॉन्ग टर्म एएसएम की। उसके बाद यहाँ पे आता है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड।
फिर आता है यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये भी अच्छा स्टॉक है बट काफी गिर चुका है, काफी ये करेक्ट भी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बड़ी डील्स भी हुई थी जिसके बाद काफी बड़ा मूव दिया था, वापिस इसको इतना बड़े मूव के बाद इसको एएसएम स्टेज 4 में डाल दिया गया, फिर धीरे धीरे वहां से अब निकल के स्टेज 2 की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए काफी अच्छी खबर है। और यहाँ पे उसके बाद अच्छी खबर आ रही है यहाँ पे अदानी ग्रीन के लिए। अदानी ग्रीन दोस्तों बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया है इसने, ये 20 के लेवल पे मैं देखा करता था इसको 2-3 साल पहले, 20 से इसने ऑलमोस्ट 1300 1350 का लेवल लगाया। मेरे सामने मैं अपनी पूरा ट्रेडिंग लाइफ में इतना बड़ा स्टॉक नहीं देखा कि जो मेरे सामने 20 के लेवल से 1300 लगा दे, वो भी 2-2.5 साल में। और इसी स्टॉक से मैंने दोस्तों क्रेटा खरीदी थी, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये स्टॉक था जिसके प्रॉफिट से मैंने लास्ट ईयर क्रेटा खरीदी थी, काफी अच्छा इसने प्रॉफिट दिया था। मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाला था कि इसने जो मेरा प्रॉफिट दिया था वो मैंने शेयर किया था वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों एफएल इंडिया। एफएल इंडिया काफी जो फेवरेट स्टॉक है रिटेलर्स का, तो यहाँ पे एफएल इंडिया के लिए बहुत ही तगड़ी खबर है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3500 के नीचे आया था यहाँ पे एक बार, तो वहां से वापस बेस बना के ये 5000 के लेवल के ऊपर निकला और अब इसके लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से इसके लिए काफी पॉजिटिव साइन है, स्टॉक यहाँ से अप मूव में ही जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है आशापुरा माइन केमिकल लिमिटेड। उसके बाद आता है दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड, ये भी काफी बड़ा है अभी, ये काफी अच्छा स्टॉक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे अच्छी खबर है। फिर आता है यहाँ पे हिंदुस्तान फूड्स, इसके लिए बहुत अच्छी खबर है। मनाली पेट्रो, ये भी बहुत ही तगड़ा स्टॉक है दोस्तों पेट्रोकेमिकल्स का। तो यहाँ पे भी जो होल्डर्स हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब ये निकालने का टाइम नहीं है, अब इसको होल्ड करने का टाइम है। उसके बाद यहाँ पे आता है न्यूलैंड लेबोरेटरीज, तो इसके लिए बहुत ही तगड़ी ऑलरेडी इसने मूव देना स्टार्ट कर दिया, अब स्टेज 3 से स्टेज 2 में भी आ गया, तो दोस्तों और इसके लिए अच्छी खबर है। फिर आता है यहाँ पे यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड और लास्ट में यहाँ पे है इंडोरामा सिंथेटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारे वही स्टॉक हैं जो स्टेज 3 से स्टेज 2 में मूव हुए हैं, तो आप अपने स्टॉक यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। अब इनको होल्ड करने का टाइम है, बट हाँ आपको फंडामेंटल साथ में देखने हैं, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से काफी करेक्ट कर चुके हैं और इनमें अब वेट करने का टाइम है, यहाँ पे निकलने का टाइम नहीं है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे लिस्ट में स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म एएसएम 2 से निकल के लॉन्ग टर्म एएसएम 1 से आ गए, वो भी मंडे से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉक है वो देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे वो है सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे ब्रूक्स लेबोरेटरी, फिर लास्ट में यहाँ पे आता है जैन इरिगेशन। दोस्तों जैन इरिगेशन काफी फेमस स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद काफी ये नीचे गिरा था, अब इसको क्या हुआ स्टेज 4 में पहले डाला था, अब ये स्टेज 2 से निकल के स्टेज 1 में आ गया। तो स्टेज 1 से निकलने का रास्ता बहुत ही साफ हो जाता है, क्योंकि स्टेज 1 से अब इजिली यहाँ पे पूरा एएसएम फ्रेमवर्क से ही निकल जाएगा। तो ये तीनों स्टॉक के लिए भी अच्छी खबर है जो स्टेज 2 से स्टेज 1 में आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अच्छे स्टॉक मुझे दिख रहे हैं, जो फेमस स्टॉक है, यहाँ पे उनका जल्दी से 30-30 सेकंड में चार्ट देखूंगा। चार्ट पे आपको बताऊंगा कि क्या इंडिकेशन है, यहाँ पे कौन से लेवल आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों टेल्ना देखेंगे, उसके बाद तेजस देखेंगे। दोनों स्टॉक दोस्तों स्टेज 4 से स्टेज 3 में आए हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों स्टेज 3 से स्टेज 2 के कुछ स्टॉक्स का चार्ट देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले दोस्तों एफएल इंडिया जो सबका डिमांड रहता है, अदानी ग्रीन का चार्ट तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे चार्ट में देखने की जरूरत नहीं, अभी इसको होल्ड ही रखना है। उसके बाद बोरोसिल रिन्यूअल का भी मैं चार्ट देख सकता हूँ आधे मिनट के लिए। तो लास्ट में यहाँ पे न्यूलैंड लेबोरेटरीज का देखेंगे। दोस्तों भी टेल्ना का चार्ट खोला हुआ है, यहाँ पे मैंने डेली चार्ट खोला है। तो ये मैंने आपको बताया कि स्टेज 4 से निकल के स्टेज 3 में है। यहाँ पे इसका सपोर्ट देखे दोस्तों, अच्छा खासा इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे परफेक्ट एक बाय बनता था। अब ये वापस यहाँ से जर्नी स्टार्ट करना चाहिए और 1000 की तरफ एटलीस्ट मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, तो आपको यहाँ पे बाय करना, आपको मंडे मौका मिले तो तब भी आपको बाय करना है, क्योंकि अब ये इसका जो स्टेज 4 का फंडा था, जो लॉन्ग टर्म वहां पे रहने का था, 5% का जो सर्किट बैठ जाता बंदा, तो वहां से निकल गया है। अब ये बहुत ही तगड़ा यहाँ पे मूव देने को तैयार हो जाएगा। इसका वॉल्यूम देखे, वॉल्यूम तो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, आपको पता है कि अगर स्टेज 4 में आ जाता है तो वहां पे वॉल्यूम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको भी बाय करना चाहिए। और अब इसमें एटलीस्ट 2-3 महीना वेट करें, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा 25 से 30% का गेन हो सकता है। नीचे मुझे डाउन साइड बहुत ही कम लग रही है यहाँ पे दोस्तों, 700 750 यहाँ पे बिल्कुल ही मुझे डाउटफुल है कि आएगा। बट हाँ मैं वो ये बोल सकता हूँ कि 1050 वहां पे बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। यहाँ पे कोई दोस्तों रीजन नहीं है कि यहाँ पे इसको क्यों ना बाय किया जाए। तो मेरे ख्याल से अगर आपको मौका मिले तो मंडे यहाँ पे बाय करें और इसको 2-3 महीने के लिए होल्ड करें, तो आपको अच्छा गेन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों तेजस नेटवर्क, तेजस का मूव बहुत ही खतरनाक है। 5G का प्ले था, 5G की खबर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत तगड़ा मूव हुआ। यहाँ पे देखिए 200 से 150 से सीधा इसने 450 लगा दिया था, वापस वहाँ पे करेक्ट हुआ स्टेज 4 में जाने के बाद। तो अब वापस इसमें स्टेज 4 से स्टेज 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा मौका है। मेरे ख्याल से 350 यहाँ पे अच्छा खासा बेस
बेस है थोड़ा सा बढ़ गया है, बट हाँ अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा ऊपर तो यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट 100 पॉइंट और बढ़ सकते हैं, 550 तक जा सकता है। तो आपको देखना है कि अगर वॉल्यूम के साथ यहाँ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो आपको दोस्तों स्टॉक पकड़ लेना चाहिए। यहाँ पे ये 5G का अच्छा खासा प्ले बनेगा आगे आने वाले 2-3 साल के लिए। मेरे ख्याल से जो आपको 5G के लिए प्ले करना है उसमें तेजस एक मस्ट होना चाहिए। अगर मैं इसका वीकली चार्ट खोलूँ तो दोस्तों इसने बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है, एकदम से ये दोस्तों 200 से निकल के 450 पहुंच गया। अब उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बट जो कैंडल इसमें बन रही है ये देखें, ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रही है वीकली, ये भी कैंडल काफी अच्छी बनी है। तो मेरे ख्याल से ये मूव इसके पार करते ही 450 को पार करते ही वापस ये 100 पॉइंट कम से कम ऊपर जाना चाहिए। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 550 होगा अगर आप 1.5-2 महीना यहाँ पे होल्ड करते हैं तो। बट ये दोस्तों लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, 5G का प्ले है, तो इसको एटलीस्ट 2-3 साल के लिए रखें अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे आपको मल्टी बैगर भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने एप्पल का चार्ट खोला है, जो स्टॉक अब स्टेज 3 से मूव होके स्टेज 2 में आया। तो दोस्तों आपको याद रखना है एप्पल वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म स्टेज 3 से मूव होके लॉन्ग टर्म स्टेज 2 में आया। तो धीरे धीरे इसके चांसेस बन रहे हैं कि ये पूरा ASM फ्रेमवर्क से ही निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट इसने 6200 लगाया था, तो वहां से ये ऑलमोस्ट 36-3700 के पास आया था यहाँ पे। उसके बाद से देखें दोस्तों ये स्प्लिट की भी कुछ खबरें आ रही थी, यहाँ पे स्प्लिट की खबरें आने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट किया था। बट इसका जो बेस था नीचे देखें, अगर मैं आपको उसको पीछे लेके जाऊँ चार्ट पे, तो इसने यहीं से इसको मूव दिया था, ये वाला जो इसका मूव था इसी से उसका मूव स्टार्ट हुआ था। तो सिमिलर इसने यही इसका बेस बनाया और वापस इसने अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट किया। तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है सेम रेजिस्टेंस दोस्तों जो 57-5800 के पास है वहां से क्लोज करेगा, तो फिर इतने पॉइंट का मूव फिर से बनेगा। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 2200 पॉइंट का मूव है अगर ये 6000 के ऊपर वीकली क्लोज देता है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे दोस्तों 8200 होगा अगर हम इसको आगे आने वाले 4 से 6 महीने में होल्ड करते हैं। अगर साथ में इसको अगर रिजल्ट इसको सपोर्ट करते हैं कि इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा मूव होगा अगर इसने 6000 के ऊपर वीकली क्लोज दिया तो। जहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं जो ऑलरेडी एप्पल में लेके बैठे हैं वो वहाँ पे पूरा होल्ड करें, अभी यहाँ पे बड़ी अपसाइड बाकी है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में अभी रहने दें। अभी मैंने स्टॉक खोला दोस्तों बोरोसिल रिन्यूअल, यहाँ पे ये भी वही स्टॉक है जो स्टेज 3 से मूव होके स्टेज 2 में आया। दोस्तों आपको याद रखना है कि आपका स्टॉक कौन सी लॉन्ग टर्म ASM स्टेज में है। तो यहाँ पे हमने वीकली चार्ट खोला हुआ है, इसको अगर देखें ज्यादा लंबा चार्ट नहीं है इसका, ये लास्ट आई थिंक 2.5-3 साल का चार्ट है यहाँ पे। तो इसने जो अपना ब्रेकआउट दिया हुआ यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिसका वॉल्यूम का कैंडल बना है, बहुत ही खतरनाक कैंडल बने थे यहाँ पे वॉल्यूम, पहले इसका वॉल्यूम नहीं होता था। यहाँ पे देखें पूरा जब करेक्ट कर रहा था यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, बट ये वाले जो वॉल्यूम बने हैं एकदम से इसको ऊपर लेके गए। उसके बाद से ये ASM लिस्ट में गया था, इसने बहुत तगड़ा मूव नहीं दिया है, बिल्कुल एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ। अप ट्रेंडिंग में देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड का जो रेंज है बिल्कुल ऊपर जा रहा है। दोस्तों जो अप ट्रेंडिंग चार्ट का एक पैटर्न होता है दोस्तों जो हमेशा हायर हाईज और हायर लो लगाता हो। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, पहला इसका हाई ये था, अब इसका हाई ये है, पहले इसका लो ये था, अब इसका लो ये है। तो इसका जो लो है ऊपर जाता जा रहा है, अब ये मेरे ख्याल से बेस पे ही बैठा है। तो यहाँ पे 300 पे भी अच्छा बाय है, और वापस इसको 350 जाने में दोस्तों बहुत ही कम टाइम लगता है। मुझे लगता है कि ये खबर इसके लिए अच्छी है, तो 350 ये इमीडिएट जाना चाहिए। 350 के ऊपर ही इसका जो नया ब्रेकआउट आएगा तो ऑलमोस्ट वो 100 पॉइंट की रेंज बनती है यहाँ, तो वो जो इसको 450 तक लेके जा सकती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मैंने न्यूलैंड का चार्ट खोला, ये भी वही स्टॉक है जो स्टेज 3 से मूव होके स्टेज 2 में आया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे बैठा है दोस्तों। ये वीकली यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था ये पूरा यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट था। लास्ट इसका हाई ये था ऑलमोस्ट 1500 के पास, उसको इसने बहुत तगड़े से यहाँ पे पार किया था विद ये वाला जो वॉल्यूम बने थे इतने सारे। तो वहां से कितना पूरा 1500 से लेके ऑलमोस्ट 2700-2800 चला गया था। तो उसके बाद काफी करेक्ट हुआ ASM जाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए अब अच्छा खासा यहाँ पे पूरा वीकली ब्रेकआउट रीटेस्ट पे बैठा है, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल है यहाँ पे 1500 के पास बाय करने का। तो वापस इसको मेरे ख्याल से अपवर्ड जर्नी जाना चाहिए। इसका रिजल्ट देखने वाला होगा कि इस बार का रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो मेरे ख्याल से वापस अपने पुराने हाई को टेस्ट कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नीचे के लेवल बिल्कुल बहुत कम आ रहे हैं, ऊपर के लेवल पूरा घर खुला हुआ है, नीचे का पूरा बेस यहाँ पे बनता है। मैंने नोटिस किया कि जब एक बार स्टॉक पूरा वीकली यहाँ पे ब्रेकआउट करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो कभी ना कभी ऐसा आता है कि वो रीटेस्ट करने आता है। तो यहाँ पे सिमिलर रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे एक मेरे ख्याल से बड़ी तगड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे कुछ पैसा है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं इसको आगे आने वाले 2-3 महीने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये 2500 और 2700 के लेवल हमें वापस दिखाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ेगा। बट हाँ इमीडिएट गेन के लिए 2-3 महीने के लिए यहाँ पे 2000 के लेवल आ सकते हैं हमें।
दोस्तों आज एनएससी ने लॉन्ग टर्म एएसएम के बारे में बहुत तगड़ी गुड न्यूज़ दिया है। अभी इसका सर्कुलर आया था जो रात को 24 सितंबर को, तो यहाँ पे इसने बहुत सारे स्टॉक्स को परमानेंटली एएसएम लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। तो ये स्टॉक, इसमें से काफ़ी तगड़े तगड़े स्टॉक भी हैं, तो ये सारे रिटेलर्स और इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत तगड़ी खबर है। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं, सीधा डायरेक्ट जाते हैं कि किन स्टॉक्स को यहाँ पे निकाल दिया गया। तो यहाँ पे पढ़े जो दोस्तों एनेक्सर 2 में यहाँ पे स्टॉक्स हैं, दे हैव सेटिस्फाइड द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब बाहर निकलने का जो क्राइटेरिया है उन्होंने सेटिस्फाई कर लिया है परमानेंटली एएसएम से। अब ये स्टॉक बाहर निकल गए हैं। तो दोस्तों हम इस स्टॉक को एक एक करके देखते हैं। जो इन्होंने अपना एक्सेल शीट साथ में दिया तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एनेक्सर 2 में आ गया हूँ जो एक्सेल शीट साथ में एनएससी ने दी है। तो जो सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे, जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एएसएम फ्रेमवर्क विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 27। तो दोस्तों मंडे से ये कोई भी स्टॉक, ये पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी स्टॉक यहाँ पे एएसएम में नहीं रहेगा। ये फ्रीली आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई इस पे मार्जिन नहीं लगेगा। आराम से इसको आप इंट्राडे भी कर सकते हैं और बीटीएसटी भी कर सकते हैं। तो इसमें अब डरने की बात नहीं है। इन स्टॉक्स में बड़ा मूव आएगा, तो मेरे ख्याल से अगर आपने पहले से होल्ड करके रखे हैं तो यहाँ पे ना निकालें अभी कुछ 1-1.5 महीने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे कैडिसिस इंडिया लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है मिडकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, फिर उसके बाद आता है इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे आता है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड। तो दोस्तों इंटेलेक्ट डिजाइन बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको बाय भी दिया था। यहाँ पे आई थिंक तब ये 640 के लेवल पे चल रहा था। मैंने लाइव ट्रेड में आपको बाय करने के लिए बोला था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 640 से 720 हो गया था आज। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% दे दिया है इसने विद इन 1-2 वीक्स। आई थिंक 640 चल रहा था पहले, तब अच्छा खासा उसने 640 पे बेस बनाया, तब ये एएसएम लिस्ट में ही था। बट मंडे से क्या होगा, ये एएसएम लिस्ट में भी नहीं रहेगा। इसने ऑल टाइम हाई अपना लगाया हुआ 850 से लेके 870 के, तो वहां पे जाएगा ऑब्वियसली रिजल्ट के टाइम पे, वहां पे जाएगा। तो ये वहां पे आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी अभी भी है। 710 705 के पास अवेलेबल है, तो मंडे इसमें आप बाय करें, अच्छा खासा आपको गेन होगा। मैं आपको इसका एक बार चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंटेलेक्ट का यहाँ पे वीकली चार्ट खोला हुआ है। तो दोस्तों इसने बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया था, ये 300 पे ट्रेड किया करता था यहाँ पे। तो इस ब्रेकआउट के बाद इसने एकदम से शार्प मूव दिया, बिल्कुल 300 से लेके 850 के पास पहुंच गया था ऑलमोस्ट 6-7 महीने में। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वहाँ पे इसके मार्जिन थोड़े श्रिंक किए थे, तो वहाँ पे एक करेक्टेड मूव आ रहा है। तो मैंने देखा, बट उसके बाद जो यहाँ पे कंसोलिडेट करा पूरा वीकली, इसने 600 के बाद अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। ये बड़ी कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम की बनी थी, ये इसको सपोर्ट करी है मेरे ख्याल से अभी तक। तो उसके बाद जो मूव आ रहा है वॉल्यूम में, इतना बड़ा मूव नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे बाय बोला था कि 640 635 645 के अच्छा खासा यहाँ पे बाय बन रहा है। तो उसके बाद इसने मूव भी दिया। यहाँ पे देखा कि आज मैंने 720 आई थिंक 715 710 लगाया था, तो इसलिए मैंने बोला कि शायद आई थिंक आज के सेशन में लास्ट में जाते जाते 684 पे ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी बात है कि यहाँ थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया। तो यहाँ पे जो वीकली कैंडल बनी है, ये वाली काफी अच्छी कैंडल बनी है, उसके ऊपर ही इसने क्लोज दिया 684 के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा 650 का लेवल है बहुत तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट है। अब 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर का अगर दोस्तों खुला हुआ है यहाँ पे 850 900 के लेवल यहाँ पे खुले हुए हैं। अगर गलती से यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ गए इस क्वार्टर के, जो कि आने चाहिए, क्योंकि सारी आईटीज कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये 900 भी पार कर सकता है। यहाँ पे अगर एक बार 900 पार कर दिया तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप बनता है। 900 से ये 1200 भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है। बट यहाँ पे क्या कि 650 के नीचे यहाँ पे कोई जगह नहीं है, इसकी जगह सिर्फ ऊपर है। आपको जब भी मौका मिले तो इसमें बाय करना। मेरे ख्याल से मंडे जिस लेवल पे भी जाए तो इसको आपने बाय ही करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है जो एएसएम फ्रेमवर्क से कम्प्लीटली बाहर निकल गया, वो है यहाँ पे जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसके बाद आता है यहाँ पे संगम इंडिया लिमिटेड। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पार्स विना डेवलपर्स लिमिटेड। फिर यहाँ पे आता है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन तो बहुत ऊपर के लेवल पर नीचे आया, ये बिल्कुल ही आई थिंक खत्म स्टॉक है। तो इसमें मेरे ख्याल से अभी भी बाय ना करें, ये आई थिंक 2-2.5 रुपये वाला चलता है। तो इसको मेरे ख्याल से अपने पोर्टफोलियो से दूर रखें और ट्रेडिंग से भी दूर रखें। उसके बाद यहाँ पे आता है दुनसेरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। फिर यहाँ पे आता है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे वीए टेक विभाग, ये काफ़ी बड़ा हुआ स्टॉक है, काफ़ी तगड़ी कंपनी है ये। तो मेरे ख्याल से इसके लिए और अच्छी खबर आ गई है कि यहाँ से पूरी तरह ये एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर निकल गया। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसमें आप देखना है कि कौन से लेवल पे इसको लेना है। मैं जल्दी से इसका चार्ट देख लूंगा लास्ट में, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से लेवल पे इसको देखना है। फिर यहाँ पे आता है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है दुनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर यहाँ पे आता है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों द्वारिकेश शुगर काफी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट के 2 सालों में 1-2 सालों में शुगर में कितना बड़ा चेंज आया है शुगर कंपनीज में। और ये जो 50-60 के लेवल पे ट्रेड किया करते थे, आज ये 200, 300, 400 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। बलरामपुर चीनी आपने देखा होगा दोस्तों किस लेवल से कहाँ तक पहुंच गया। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, ये शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ये दोस्तों ये गैस हो गया, ये सारा पॉलिसी से कंट्रोल होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी की वजह से यहाँ पे काफी बड़े बड़े मूव यहाँ पे शुगर कंपनियों में आएगा। ऊपर से इथेनॉल का भी प्ले हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब पेट्रोल में क्या होगा, जो मिक्सचर होगा इथेनॉल का आई थिंक 5 से 10% हो रहा है, ये फ्यूचर में और बढ़ने वाला। तो यहाँ पे बहुत बड़े मूव आ रहे हैं क्योंकि इन कंपनी को नए लेग मिल गया बिजनेस के। उसके बाद दोस्तों जो मेरा नया फेवरेट आजकल वो है डाटामेटिक्स। इसने मुझे वो मूव नहीं दिया, अभी भी बिल्कुल सेम लेवल पे है जिस लेवल पे मैंने इसको लिया हुआ है, बट ये मेरा फेवरेट है बिकॉज इसके बिजनेस की वजह से। ये मुझे आने वाले सालों में काफी मल्टीपैकर रिटर्न लगता है यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल के बता चुका हूँ कि ये क्यों मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये इस लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में ही था शायद, इसको परमानेंटली अब क्या कर दिया है, एसएम स्टेज से बाहर निकाल दिया गया। तो दोस्तों इसके लिए तो बहुत तगड़ी खबर है क्योंकि अब इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हैप्पीस्ट माइंड काम करती है, सिमिलर फील्ड में काम करता है। तो यहाँ पे इसके रिटर्न दोस्तों मैं बता नहीं सकता कितने आएंगे। अगर आप यहाँ पे 1-2 साल इन्वेस्टेड रहेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा। आपको मैं चार्ट पे फिर से एक बार बता दूंगा लास्ट में आधे मिनट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पनेशिया बायोटेक। तो ये भी पूरा एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर निकली है कंप्लीटली। तो ये इसके लिए भी अच्छी खबर है और साथ में शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये भी अच्छी कंपनी है, ये काफी बढ़ चुका है ऑलरेडी। तो इसके लिए फिर से बहुत तगड़ी खबर आ गई है। यहाँ पे है नेक्टर लाइफ साइंसेज। तो यहाँ पे दोस्तों 19 स्टॉक है यहाँ पे नेक्टर लाइफ साइंसेज। ये सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं जितने भी यहाँ पे पूरा एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब बेटर है कि जो कैश स्टॉक में मूवमेंट आएगा एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर निकलने के बाद। जल्दी से मैं आपको डेटामेटिक्स समझा देता हूँ फिर से, क्योंकि ये काफी बड़ी होल्डिंग है मेरी इसमें अभी। तो इतना बड़ा मूव आने के बाद दोस्तों ये देखें, यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम होने के बाद जब कोई मूव रुकता है तो यहाँ पे वॉल्यूम देखें बिल्कुल ही लो वॉल्यूम से मूव रुका हुआ है। यहाँ पे वेट किया जा रहा है। बड़े यहाँ पे जो इन्वेस्टर यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वापस इसको अकोमुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 298-300 के पास। तो उस ब्रेकआउट के ऊपर अभी भी ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। ये ऊपर गया 345 के पास गया, वहाँ पे वापस फिर से रिटेस्ट कर रहा है ये 300 वाला ब्रेकआउट। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे रिटेस्ट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे वापस मुझे लगता है कि एक बार जैसे 350 क्रॉस करेगा, इसका टारगेट 450 सीधा आएगा बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। बट इसको मैं 2-3 साल होल्ड करूंगा। ये अभी जिस लेवल पे हैप्पीस्ट माइंड है शायद उस लेवल पे भी पार जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों परफेक्ट बाय है। बिल्कुल लो वॉल्यूम करेक्शन हो रहा है। मैं बार बार समझा चुका हूँ आपको, बिल्कुल वॉल्यूम चार्ट से प्राइस एक्शन से बिल्कुल समझ आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ वेट किया जा रहा है, कम्युलेशन किया जा रहा है। बिल्कुल एक दिन कैंडल बनेगा यहाँ पे 10% का, उसके बाद 2-3 दिन इकट्ठा दोस्तों सर्किट लगेगा 10-10% का। तो यहाँ पे 450 इमीडिएट आना चाहिए। तो आप देखना इसी मंथ आई थिंक जो अक्टूबर आ रहा है तो वहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मूव होगा। दोस्तों यहाँ पे वीए टेक विभाग को भी जल्दी से कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। आप देखें कि कितना खतरनाक इसका अप ट्रेंडिंग चार्ट है। यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल देखें, जो बड़ी कैंडल है एक सिंगल कैंडल, और ये देखें कितने वीक का कंसोलिडेशन है। उसके बाद 3-4 वीक का देखें, उसके बाद कंसोलिडेशन देखें, कितना सही ये बिल्कुल ब्रेकआउट करता जा रहा है यहाँ पे। तो अभी ये देखें पिछला जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके पास ये ट्रेड कर रहा है, ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। अभी बस ये ब्रेकआउट रिटेस्ट है दोस्तों, परफेक्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट पे ही बैठा हुआ है। यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर के रास्ते ज्यादा है, यहाँ पे इजिली खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों 310-320 बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट है यहाँ पे। अगर 310-20 के पास आए तो और बाय करें। 340 पे भी यहाँ पे बाय बनता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का लेवल बहुत ही ऊपर है दोस्तों। ये वाली रेंज है ना दोस्तों, 300-400 पॉइंट की रेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे 350 से लेके समझ लो 650-700 का बड़ा टारगेट बनेगा अगर आप 1-1.5 साल होल्ड करते हैं तो। बट इमीडिएट यहाँ पे 320 की एक स्पॉट है और इसको होल्ड करें जो शॉर्ट टर्म के लिए 400 के टारगेट के लिए। बट जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं इसको मेरे ख्याल से दोस्तों 1-1.5 साल के लिए होल्ड करें, आपको यहाँ पे बिल्कुल डबल रिटर्न मिलेगा इजिली। यहाँ पे उसके बाद जो 20 स्टॉक है जिसको एएसएम लिस्ट से निकाल दिया गया है कंप्लीटली, वो है यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग लिमिटेड। उसके बाद दोस्तों आता है बैंकिस भी बहुत तगड़ा मूव किया है, इसको भी एएसएम फ्रेमवर्क से परमानेंटली निकाल दिया गया है। फिर यहाँ पे आता है भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। उसके बाद जो 23rd स्टॉक है जिसको एएसएम लिस्ट से निकाल दिया गया है वो है ट्रांस वारंटी फाइनेंस लिमिटेड। फिर यहाँ पे आता है टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड। फिर यहाँ पे आता है नकोडा ग्रुप ऑफ कंपनी लिमिटेड। फिर 26 स्टॉक है यहाँ पे राज ऑयल मिल्स लिमिटेड। उसके बाद जो 27 नंबर का स्टॉक है वो है मैकडोवेल होल्डिंग्स लिमिटेड। 28 नंबर का स्टॉक है वो है एग्री टेक इंडिया लिमिटेड। जो 29 नंबर का स्टॉक है वो है रोहित फेरो टेक लिमिटेड। फिर जो लास्ट स्टॉक है यहाँ पे वो है शुमेरो एंटरटेनमेंट लिमिटेड।
तो दोस्तों ये 30 स्टॉक्स है जिनको एसएम फ्रेमवर्क से कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया गया है। तो ये आपके लिए, और आप अगर होल्डिंग है आपकी तो यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है। तो इनको अब थोड़ी देर होल्ड करें, थोड़ा इनका फायदा उठाएं। अगर बाहर निकल गए हैं तो इतनी देर अगर आपने होल्ड करके रखा है तो थोड़ा इंतजार और करें, आपको यहाँ पे अच्छे लेवल मिलेंगे। तो एक बार फिर से जल्दी से आप देख लो, मैं जल्दी से ऊपर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। जो मेन स्टॉक है यहाँ पे वेंकीज हो गया, वेंकीज काफी अच्छा मूव किया। वेंकीज का अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो आधे मिनट में लास्ट में कवर कर दूंगा। उसके बाद नेक्टर लाइफ साइंस अच्छा स्टॉक है। फिर ये रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, पनेशिया बायोटेक का डेटा मेटिक्स मैंने कवर कर दिया, द्वारिकेश शुगर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेक विभाग है, यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन, ये आप ना फंसे ऐसे स्टॉक्स में, मैं फिर से आपको बोलूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन, बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे अच्छा खासा बाय लेवल बनता है यहाँ पे दोस्तों। तो ये टोटल 30 स्टॉक्स थे। आई होप आपने सारे स्टॉक ध्यान से देख लिए हैं, और अगर आपके पास इनकी होल्डिंग है तो उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना है। तो मेरी तरफ से आपको एक्शन है कि इनको अभी होल्ड करना है, थोड़ा फायदा उठाना है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। यहाँ पे काफ़ी स्टॉक जो लॉन्ग टर्म एएसएम से कम्प्लीटली बाहर निकल रहे हैं। तो अगर आपको कोई इसमें से स्टॉक कवर करवाना है मेरे से टेक्निकल बेसिस पे, जिसका चार्ट आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। तो मैं बाद में 3-4 स्टॉक एक साथ कवर कर दूंगा वहाँ पे। अभी एक स्टॉक को कवर करना चार्ट पे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ पे बता दें कि आपको कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो उस हिसाब से बाद में मैं कवर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक बार प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।